एक मकान है सुंदर बना हुआ और दरवाजे पर लिखा हुआ है शांति भवन। शांति और मकान के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो वो शांति भवन सार्थक नहीं। जी जी। तो लिखा शांति भवन द्वार पे शोभित और अंदर पिटाई चलती है। कन्हैया लाल जरा सोचो ये बुराई कहाँ पर पड़ती है। करणी कथनी में अंतर वो गान क्या है। मर्यादा नीति न जाने वो इंसान क्या है। पलकों की छाया न की तो वो सम्मान क्या। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शिक्षा के साथ में दीक्षा होनी चाहिए और दीक्षा मर्यादा है तभी वो मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। नमस्कार साथियों, जेवीपी मीडिया के इस मंच के माध्यम से आज हम आपको ऐसे गुरु से मिलवाने वाले हैं जिनमें गुरु और गोविंद से मिलवाने दोनों के गुण सम्मिलित हैं। गृहस्थ आश्रम के साथ यदि कोई शख्स शिक्षा भी प्रदत्त करता हो और साथ ही आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार भी करता हो, ऐसी हस्ती कम ही मिलती है। आइए आपको मिलवाते हैं श्री कन्हैया लाल जी शर्मा, जो कि नागौर जिले के जायल क्षेत्र से अड़सिंगा गांव से बिलोंग करते हैं। प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। आज हम आपको दर्शकों से इस बात से रूबरू करवाना चाहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ यदि आध्यात्मिकता जुड़ जाए और समाज को एक अच्छा शिक्षक मिल जाए जो उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता हो, आपने ये कब से ठाना, कब से तय किया कि इस शिक्षा के साथ मुझे लोगों को आध्यात्मिक रूप से भी जगाना है, अंदर से जगाना है? मेरे को मेरे गुरुजी जानकीदास जी महाराज लगभग 30 वर्षों पहले, अच्छा 35-30 वर्षों पहले मिले। अच्छा जी। और उनकी कृपा से जी मैंने ये सोचा कि केवल शिक्षा है, वो केवल शिक्षा से मानवता नहीं आती। जी शिक्षा के साथ में दीक्षा का होना जरूरी। जी जी। क्यों कि किसी संत ने एक सूत्र दिया है मनुष्य बनने का कि मानवता तभी आती है जब शिक्षा प्लस दीक्षा बराबर मानव। बिल्कुल। जैसे किसी संत ने बताया, जो हमारे दादू संप्रदाय के जी रजब जी नाम के संत हुए, तो उन्होंने कहा, एक उदाहरण भी दिया जी कि जैसे काली मिर्च होती है ना और एक कपूर होता है, जी। तो कपूर अकेला जब हवा में रहता है तो वो हवा में उड़ जाता है, वो टिकता नहीं। बिल्कुल। और जब काली मिर्च के साथ में कपूर को रख देते हैं तो वो उड़ता नहीं है, वो स्थिर रह जाता है। उसी प्रकार से शिक्षा के साथ में अगर दीक्षा हो, दीक्षा क्या नैतिक शिक्षा है, संस्कार है, संस्कार युक्त शिक्षा से ही मनुष्य बनाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब से आपको ये प्रेरणा मिली। 29-30 वर्षों से आप इस मुहिम पर लगे हुए हैं, लोगों को शिक्षा के साथ दीक्षा देने के लिए। गुरुजी, फिर ये एकदम ठेठ ग्रामीण क्षेत्र से इस तरह की बातें पनपना दिमाग में, ऐसे विचार आना बहुत बड़ी बात है। तो आप शुरुआती पढ़ाई आपने वहीं ग्रामीण क्षेत्र से हुई और वहीं पर ही आपने पोस्टिंग भी वहीं रही? ग्रामीण क्षेत्र से की है जी। और जब मेरे गुरु महाराज की कृपा से संतों का ज़्यादा समागम रहा है, जी जी। और जब संतों की सत्संग होती है जी तो उस वक्त मैं ज़रूर वहाँ भाग लेता हूँ, रहता हूँ। और संतों से सुना है और संतों की शिक्षा से मैंने एक कविता बनाई। अच्छा। तो उसमें दीक्षा का समावेश है कि मर्यादा नीति न जाने वो इंसान क्या है, पलकों की छाया न की तो वो सम्मान क्या। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुगम जानते भी है मगर अपना ना कठिनाई, बगैर अपनाए नियम के बजे ना ज्ञान से नाई। जी। भूख से दूध जम जाए वो उफान क्या है, मर्यादा नीति न जाने वो इंसान क्या। अवसर पर बोलना भी एक शिक्षा का अंग है। जी। समय पर अगर बोलता है कोई तो वो एक शिक्षित ही मानो उनको।
चाहे वो अनपढ़ है, लेकिन समय पर बोल नहीं पाता और समय पर हक की बात को प्रकट नहीं करता, तो उसको पढ़े हुए को भी अनपढ़ मान। जी जी। अवसर पर बोलना भी एक शिक्षा का अंग है, सेवक संकुचित होना एक बेढंग है। कुलकंद गुण का न मिश्रण वो पान क्या है, मर्यादा नीति न जाने वो इंसान क्या है। पलकों की छाया न की तो वो सम्मान क्या। अपनी बात को कहाँ कहो, अपने जो विचारों को कहना है तो उन विचारों को कहाँ कहना चाहिए, जो बात को समझने वाला हो, उस पर विचार करने वाला हो, उस जगह अपने विचारों को प्रकट करना चाहिए। जी। अवसर पर बोलना भी एक शिक्षा का अंग है, सेवक संकुचित होना ये बेढंग है। गुणकंद गुण का न मिश्रण वो पान क्या है, मर्यादा नीति न जाने वो इंसान क्या। किसी संत ने लिखा कि हरी हीरा की गांठड़ी ग्राहक बिना मत खोल, आशी हीरा के पार को भिक्षी महंगे मोल। तो जो कविता है इसमें आखिरी पंक्ति में लिखा है कि करनी और कथनी जब एक नहीं है तब उसके द्वारा कोई प्राप्ति नहीं होती है, उसकी शिक्षा के द्वारा किसी को कुछ मिलता नहीं है। तो करनी कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे एक मकान है सुंदर बना हुआ और दरवाजे पर लिखा हुआ है शांति भवन, शांति, और मकान के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो शांति भवन सार्थक नहीं। जी जी। तो लिखा शांति भवन द्वार पे शोभित और अंदर पिटाई चलती है। कन्हैया लाल जरा सोचो ये बुराई कहाँ पर पड़ती है, करनी कथनी में अंतर वो गान क्या है, मर्यादा नीति न जाने वो इंसान क्या है, पलकों की छाया न की तो वो सम्मान क्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शिक्षा के साथ में दीक्षा होनी चाहिए, और दीक्षा मर्यादा है तभी वो मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर। बिल्कुल। तार्किक रूप से सोचना मनुष्य की खासियत प्रकृति ने ही दी है, ब्रह्मांड ने ही दी है। अगर आप शिक्षा के साथ, यानी कि सिर्फ अक्षर ज्ञान होना ही जरूरी नहीं है, उन अक्षरों के साथ में आपके अंदर नीति और मर्यादा भी होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए। तो गुरुजी, आप इस मुहिम पे इतने लंबे समय से चले हुए हैं, ये सफ़र इतना आसान तो नहीं रहता है, क्योंकि हाँ, आम जीवन में लोगों की राय अलग अलग होती है, घर में भी राय अलग अलग रही होगी। तो घर वाले शुरुआत में कितना सपोर्ट करते थे आपको कि आप क्या कर रहे हैं, संत बन जाएंगे, कहीं साधु बन जाएंगे, हमें छोड़ जाएंगे? ऐसी बातें चलती रहती हैं और होती है, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गए ना कि ये ठीक ही कर रहे हैं, कुछ अपने लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं है, क्यों संस्कार की बात कर रहे हैं और नशे पते की कोई बात नहीं है। मेरे घर में बच्चे से, छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक आज तक चाय, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, चाय भी नहीं बनती है। मेहमान लोग आते हैं तो ज़रूर बना के पाते हैं, लेकिन हमारे नहीं, खुद नहीं पीते हैं। तो धर्मपत्नी जी का कभी शिकायत नहीं रहती है कि आप तो बिल्कुल साधु महात्मा ही बन गए हैं? कितना कठिनाई आती है पारिवारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों को एक साथ लेकर चलने में? नहीं, उसमें क्या भगवान ने ऐसा ही उसकी बुद्धि को बना दिया जो वो मेरे से विपरीत नहीं चलता। जी जी। वो उनको मेरे जो ये संतों की सत्संग से और घर में लाभ भी होता है, कुछ नुकसान नहीं होता है, उसके भावना में ऐसी आ गई कि भाई इसके लाभ भी मिलता है और ये हितकारी है घर के लिए भी, समाज के लिए भी। क्योंकि अपन किसी को शिक्षा देते हैं तो हमारी यही भावना है कि भाई सभी जीव सुखी हो और सभी जीवों के प्रति अपनी भावना ऐसी हो कि वो अपने मार्ग पर चले, कर्तव्य पर चले। सन्मार्ग। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण में फिर बात मिली है 2, दुख दीने दुख होते, सुख दीने सुख हो। मतलब वेदों का, शास्त्रों का, संतों की वाणी का सार है कि आप किसी को दुख मत दो तो आप भी दुखी नहीं होंगे, और सभी को सुख दो तो आप भी सुखी रहेंगे। चिंटी से हस्ती तलक जितने लघु गुरु देह, सबको सुख देव सदा परम भक्ति है। चिंटी से लेकर के हस्ती तक
सबको सुख देने की भावना रखो, ये एक परम भक्ति है। परम भक्ति है। तो आपने जिनका नाम लिया था गुरुजी अभी, रज्जब, मेरे ख्याल से वो रज्जब मियाँ जी जो अनब्याहे दूल्हे के नाम से भी शायद फेमस है, तो उनकी कोई बाणी हमें भी सुनाकर आप बताएंगे एक बार, हम भी सुनना चाहेंगे। रजब साहब ने लिखा कि जैसे अलग अलग धर्म संप्रदाय चलता ही है, जी, लेकिन सबका निचोड़ सार है वो एक ही है। जैसे गायें भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, काली है, धोली है, पीली है, सफ़ेद है, जैसे ऐसे, तो लेकिन उसका दूध है वो सफ़ेद ही निकलेगा। तो रजब साहब ने लिखा, अपने अपने धर्म की सभी राखे टेक, रजब निशाना एक है, गोलमदार अनेक। हाँ, निशाना तो वो एक ही है, वो कबीर कुआ एक है, पणियारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तन है, पानी सब में एक। पानी सब में एक। तो ये अज्ञानता से ऐसे लोग कहते हैं वो ऐसी संप्रदाय है, वो धर्म अलग है, सब भगवान के घर पे सब एक ही, सब एक ही हैं। तो ये जो विचार है एक होने का, या हम यूँ कहें कि आपकी तरफ से भी क्या समाज में किसी धर्म विशेष को लेकर आप शिक्षा देते हैं, किसी जाति विशेष को देते हैं, या आप सबको शामिल करके कोई भी आए आप सभी को ये शिक्षा? सभी को दें, सभी को। वैसे धर्म विशेष जाति विशेष नहीं होता कि वो शिक्षा ही क्या रही फिर जो जाति और धर्म में बन जाए, वो दीक्षा ही क्या रही? धर्म क्या, वो तो एक ही बात है। जो आदमी का आचरण है जी, वो चाहे बड़ी जाति का हो, तो क्या आचरण गलत है तो वो गलत है, और जिसका आचरण सही है। और जाति विशेष धर्म विशेष नहीं, हमारी तो सब एक, और सही मायने में वही शिक्षा है जो जाति और धर्म के बंधनों में नहीं बंधे। किसी ये जो नशा पता करते हैं ना, जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, गांजा है, गुटखा आदि, शराब है, तो इनके बारे में भी मेरे गुरुजी कहते थे कि आप जो नशा करने वाले हैं उनको कहो भाई नशे मत करो, क्यों उसमें बहुत नुकसान है। तो मैं ये भी सत्संग में कहीं जाता हूँ तो ये बातें बताता हूँ कि भाई नशा मत करो। गुरुजी, आप जब सत्संग में जाते हैं तो कुछ लोगों के ऐसे प्रश्न आते होंगे कि परिवार में झगड़े बहुत होते हैं, या बच्चे सामने जवाब देने लग जाते हैं, या फिर समाज में भी इतनी चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। शारीरिक बीमारियां उतनी नहीं होती हैं जितना आदमी मानसिक रूप से बीमार होता जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या प्रयास करते हैं समाज में शांति बनी रहे? समाज में शांति के लिए जैसे अपन जो घर में रहते हैं ना, तो उन पर सम व्यवहार करना चाहिए। एक तो पहली बात ये, जैसे घर में जैसे एक नानी होती है, एक दादी होती है, तो वो अपने बच्चों में फर्क रखती है, तो उसमें एक कलह का वो कारण बन जाता है। तो छोटे बच्चों में, घर में, सब में व्यवहार में एक भाव, समानता रखिए। और किसी के घर में किसी के दुख तकलीफ परेशान हो रही तो उनको देख के बंटवाना चाहिए, और उसके साथ तालमेल से रहने की बात करनी चाहिए। तो गुरुजी, सत्संग में जब आप जाते हैं तो एक सकारात्मक माहौल बन जाता है, भजन कीर्तन से सब उसमें लीन हो जाते हैं। उस समय तो ऐसा महसूस होता होगा कि समाज में कुछ समस्या है ही नहीं, लेकिन जब वही व्यक्ति समाज में जाता है तो फिर वैसा हो जाता है समाज में मिल करके। तो क्या संदेश देना चाहिए हमें? उसमें ऐसा है कि जब एक भैंस होती है ना, तो भैंस के मच्छर लगते हैं, मक्खियाँ मच्छर लग जाते हैं, और वो पानी में जाकर बैठती है तो वो दूर हो जाती है, और फिर पानी से बाहर फिर लग जाती है। तो वैसे ही आपकी बात सही है। वो सत्संग में बैठते हैं तब तो बहुत आनंद से वहाँ सत्संग का गुणगान, भगवान का गुणगान करते, फिर वो आने से वैसे क्यों हो जाते। इसमें एक मुख्य बात है कि वो कुसंगति का प्रभाव, कुसंगति। हाँ, जो स्वामी जी राम सुखदास जी हमारे संत हुए, तो उन्होंने एक बात कही कि कुसंग में बिना कुछ के पतन होता है, और सत्संग में बिना कुछ के उन्नति होती है। तो कुसंग जो ज़्यादा करेगा तो वो फिर वो खराब होने की दशा रहती है। बिल्कुल। करत कुसंग साहत कुशल, यही बड़ा अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण विश्व पड़ोस। हाँ, समुद्र की भी महिमा घटी जो रावण को पड़ोस। इन वास्ते
कुसंगति नहीं करनी। कुसंगति नहीं करनी चाहिए। तो गुरुजी हमने ये बिल्कुल एक मर्म आपसे जाना कि शिक्षा के साथ दीक्षा का होना बहुत ज़रूरी है और तभी ये परिवार, समाज और ये हम यूँ कहें कि पूरा विश्व एक अच्छे मार्ग पर चल सकता है। तो हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि भारतीय परंपरा में भी हमेशा से यही भाव रहा है कि जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाया गया है, और चूँकि आज के मॉडर्न दौर में, आज के आधुनिक दौर में ये बहुत कम हो गया है, और जिसकी वजह से परिवार और समाज में बहुत से कलेश और बहुत सी समस्याओं के जड़ ये चीज़ें बन चुकी हैं। अगर जिस रास्ते का गुरुजी ने बखान किया है, जो रास्ता गुरुजी बताना चाह रहे हैं, अगर उस मार्ग पे हर इंसान चले तो हम ये मानते हैं, और हम ही नहीं पूरा विश्व शायद यही मानता है आज के दिन की योगा और प्राणायाम आध्यात्मिकता की तरफ पूरा विश्व बढ़ता जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें समय दिया और इतनी अच्छी सुंदर बातें बताई जो कि आज के समाज के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इस मंच पर आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, हम इस मंच के माध्यम से आगे भी आपको नए नए मैसेजेस, संदेश इस समाज को बेहतर बनाने के लिए और नए मुद्दे आपके समक्ष लाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी।